जो आपका चार्म है, ये आपका खुद का है या ये आप इसको पहनती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मुझे देख के लगता होगा कि ये तो बहुत ही आउट ऑफ लीग है, ये पटेगी ही नहीं, तो फ्लर्ट करने का पॉइंट ही नहीं है, तो लोग छोड़ देते हैं फिर। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to another episode of फालतू पॉडकास्ट, जहां हम डिस्कस करते हैं बहुत ही फालतू चीजें, बड़े से पोस्ट करते हैं कि वो हमारे जनरेशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन भी फालतू ही है इस पॉडकास्ट की तरह। बट आज इस फालतू पॉडकास्ट पर डिस्कस होने वाला है एक और फालतू टॉपिक, जिसके लिए मैं लेके आई हूँ एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। ओह माय गॉड गाइस, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है, वेट फॉर इट, फ्लर्टिंग। तो कब आपको लगा कि आप फ्लर्टिंग के फील्ड में एक्सपर्ट बन गई हैं? जब मेरे साथ किसी ने फ्लर्ट नहीं किया, ओके, तो आपको तो मैं खुद ही करने लग गई, तो पड़ा मुझे लगा अब मैं एक्सपर्ट हूँ, अब मेरे से बेटर कोई कर ही नहीं सकता। That's amazing। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके साथ किसी ने फ्लर्ट नहीं किया? गुड क्वेश्चन। बट ऐसे दिल में दर्द हो जाता है ऐसे क्वेश्चन सुन के, पर नहीं किया तो नहीं किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मुझे देख के लगता होगा कि ये तो बहुत ही आउट ऑफ लीग है, ये पटेगी ही नहीं, तो फ्लर्ट करने का पॉइंट ही नहीं है, तो लोग छोड़ देते हैं फिर। मतलब लोग ट्राई भी नहीं करते कि यहाँ तो महंगी दुकान में घुसने का फायदा ही नहीं है ना, जब पैसे नहीं है जब। That's true। ओके, बट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसे फ्लर्टिंग के नए नए तरीके के, जिससे आजकल लोग फ्लर्टिंग करने की कोशिश करें। तो आपने कोई नए नए तरीके सुने हैं, कुछ अतरंगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द लीग फालतू तरीके? सबसे अच्छा तरीका जो आजकल मुझे लगा है कि लोग टेक्नोलॉजी को एक्चुअली काफी यूज कर रहे हैं। ओके। तो लोग एयर ड्रॉप से फ्लर्ट कर रहे हैं। एयर ड्रॉप? या तो अगर आप अभी अपने फोन पे देखोगे तो बहुत लोगों के रैंडम एयर ड्रॉप्स खुले होंगे। राइट। तो मेट्रो में चलते हुए लोग कुछ तो एयर ड्रॉप करते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? रैंडम लोगों को भेजते हैं, एंड जब वो इंसान अपने फ़ोन से डिक्लाइन करता है या एक्सेप्ट करता है और ऊपर देखता है आसपास, तो जो जिसने भेजा होता है उसको पता लग जाता है, एंड फिर वो नैन मटक्का हो जाता है। एंड देन कभी नंबर ही एयर ड्रॉप कर देते हैं फोटो पे लिख के, देखिए मेरी फोटो, ऐसे वाला एक्सप्रेशन होता है। पर आपको कैसे पता है? आपने तो किया नहीं, आपके साथ तो किया नहीं हुआ मेरे साथ, फिर मैंने डिक्लाइन कर दिया। फिर मुझे लगा पहला मौका जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था कोई, मैंने वो भी अपने आप से छीन लिया। इस तरीके के लिए आईफोन होना बहुत जरूरी है, तो राइट? लोग बोलते हैं कि आईफोन करता ही क्या है कैमरे के अलावा, एयर ड्रॉप। और नया तरीका है जो इंस्टाग्राम हेल्प कर रहा है आजकल, स्टोरी लाइक वाला। बट उससे ये तो हो जाता है कि ओके मैंने आपकी स्टोरी लाइक कर दी, सबसे ऊपर आ जाता है, सबसे ऊपर आ जाता है। लेकिन आई थिंक कि उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज पहले रिएक्ट करना पड़ता था स्टोरी पे, तो डीएम चला जाता था, तो बात शुरू हो जाती थी। राइट। तो पर अभी भी लोग डीएम कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। हाँ, पर चाहता नहीं ना कोई चाहता नहीं है। हाँ, मॉम डैड का एक जमाना था जब लैंडलाइन पे मिस्ड कॉल देते थे और कहते थे कि ओ माय गॉड मैंने अपने क्रश को रैंक कॉल कर दी, जो मेरे को बहुत सालों तक लगता था इट्स कॉल्ड ब्लैंक कॉल। ब्लैंक कॉल ही तो होता है। ब्लैंक कॉल होता है। आई थिंक क्रैंक कॉल भी होता है, लाइक यू गेटिंग टू क्रैंकी ऑन द कॉल, सो वो तो and it's a prank call also. Prank, crank, blank. So guys, please tell us in the comments कि क्या होता था plank plank call, कि कोई जिम का बहुत दीवाना है तो plank call plank करते elbow plank। उसके बाद एक कॉलर आईडी का भी जमाना होता था, जब आपको कॉलर आईडी पे दिख जाता था कि किसका। Am I too old? I think so. Truecaller is the last thing I remember. Oh no, were you born yesterday? I was born in 2000. 2000? Truecaller 2000 के बहुत बाद में आए थे वैसे। नहीं, मतलब जब तक मैंने होश संभाला तब तक Truecaller ही पता था मुझे। ओके, सो गाइज, अगर आप मिलेनियल्स में बिलोंग करते हैं, सो लेट मी टेल यू कि एक कॉलर आईडी, लेट मी टेल यू आल्सो, आई विल गिव यू सम एनलाइटनमेंट। सो उसमें एक जमाना होता था जिसमें कॉलर आईडी आता था, तो जिस नंबर से कॉल आ रहा है वो नंबर फ्लैश होता था वहाँ पे, और फिर आपको लगता था ओ माय गॉड एंड में 8845 है या व्हाटएवर है, तो ओह गॉड ये तो राहुल का नंबर है ऐसे, और राहुल ने मेरे को कॉल किया, वाह, फिर आप उठाते थे। ओके, आई रिमेंबर दिस वन टाइम जब मेरे मॉम डैड चले गए थे कहीं बाहर, और फिर मैंने उस टाइम कॉल किया अपने एक किसी गाय फ्रेंड को, और उसने उठाया नहीं उस टाइम। तो मैंने कहा शिट, अभी अगर वापस कॉल करेगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना। फिर पापा मम्मी 1 घंटे बाद वापस आ गए और उसने उस टाइम कॉल कर दिया, और फिर पापा ने उठा लिया कॉल। तो उसने कहा कि हेलो कैन आई टॉक टू सुकृति? तो पापा ने बोला हाँ, हु आर यू? तो उसने कहा आई एम व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि ओके बट इज दिस द टाइम टू कॉल, ऐसे कुछ बोला पापा ने, इज दिस द टाइम टू कॉल ऑन समवन्स लैंडलाइन नंबर? तो उसने बोला बट आई एम तो रिटर्निंग द कॉल बिकॉज शी कॉल्ड मी।
मेरे पापा ने बोला तुमने उस टाइम क्यों उसे कॉल किया जब हम लोग घर पे नहीं थे. आजकल गाइस ऐसा भी होता है विद गूगल मैप्स. आई थिंक इट्स क्वाइट अ थिंग, क्योंकि गूगल मैप्स तो पापा को ना बहुत टाइम तक गूगल मैप्स अपने कार पे कैसे आए वो नहीं समझ में आया था उनको. कार प्ले बेसिकली वो नहीं कर पा रहे थे वो, तो वो ऐसे अपना फोन ऐसे सामने रख देते थे और फिर चलाते थे गाड़ी. तो एक बार उनका कुछ गूगल मैप नहीं चल रहा था तो उन्होंने कहा अपना फोन रख दो जरा सामने ऑन करके. तो मैंने अपना, तो वो ना ऐसे चला रहे थे गाड़ी, इसे नीचे रख के हल्का सा रास्ता देखना है ना, जैसे कि अच्छा अभी क्या है ऐसे कि, और फिर टड़ंग ऊपर और हम पीछे ऐसे बैठे होते हैं. ऊपर मैसेज आए टड़ंग टड़ंग, अरे ये तो तुम्हारे मैसेज है. तो सबसे अच्छा तरीका मुझे फ्लर्ट करने का लगता है जो मैंने रिसेंटली सीखा है कि लोग प्लेलिस्ट भेज देते हैं. That's nice way, प्लेलिस्ट actually. भेज देते हैं और फिर हम सेम गानों पे बातें करते हैं. ओ तुम्हें भी गाना ही पसंद है, Oh, ओ मुझे भी अच्छा. ये गाना पसंद है, तुम्हें वो गाना पसंद है. Right. तो वो नया तरीका है. Right. flirt मुझे तो करने लगता है कि मेरी प्लेलिस्ट देख के कोई जज ही करेगा मेरे का. को. मुझे भी शीला की जवानी टॉप पे है. क्योंकि मेरे में भी यू हैव ऑल हनी सिंह एंड बादशाह एंड सबसे मेरे टॉप 3 गाने हैं किया किया, चिकनी चमेली, शीला की जवानी. किया किया कौन सा गाना है? वेलकम का किया किया क्या किया क्या सो किया किया, शीला की जवानी, चिकनी चमेली. Oh, nice. और फिर ये प्लेलिस्ट भेज के मैं बोलूंगी आई एम एन ओल्ड सोल, हाँ. तो कोई मानेगा नहीं. एक्चुअली मेरी तो प्लेलिस्ट ही नहीं है स्पॉटिफाई पे, मैंने बनाई ही नहीं. मैंने कहा फॉरगेट इट. बट आई थिंक मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बेस्ट वे ऑफ फ्लर्टिंग इज जब आप आमने सामने आके फ्लर्ट करो. आई थिंक दैट रिक्वायर्स गट्स एंड आई थिंक दैट्स वहाँ पे मैं ऐसे मेल्ट इमोजी होना चाहूंगी अगर कोई सामने जैसे कोई से ऐसे मेरे को- बस आंखों में आके देख नहीं रहा होता इतना है भी ना. नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाता है वो. बट कुछ ऐसी चीज वो कह गया कि एंड यू लाइक सो यू नो उस टाइप को मुझे बड़ा सही लगता है जो मैं चाहती हूँ. बट मेरे को ऐसे रैंडोज आके कुछ भी कह जाते हैं, जैसे कि एक बार किसी ने कहा था कि हाँ ओ तो ये जो आपका चार्म है, मैं कहती हूँ ये जो आपका चार्म है ये आपका खुद का है या ये आप इसको पहनती हैं. I was like, what? आज देख कोई कपड़े उससे मैं आगे आज चार्म पहन लेती हूँ. आज ब्लू वाला चाम, आज पिंक वाला चाम, आज लकी चार्म आज है, lucky charm. लकी चार्म है. सो ऐसे भी चीजें लोग, बट दिस इज नॉट व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि फेस टू फेस कोई करे फ्लर्टिंग. बट आई थिंक दैट रिक्वायर एक्चुअली आई फील आल्सो बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट फ्लर्टिंग आई थिंक वी शुड बी a responsible podcast and we should also talk about healthy flirting and not flirting that just goes wherever. So guys please उस लाइन को थोड़ा समझ जाइए, क्रॉस मत करें क्रॉस मत करिए प्लीज. और क्लियरली हमारे एक्सपीरियंस से आपको पता लग गया होगा कि ना हमारे साथ फ्लर्टिंग हुई है ना हमने ज्यादा की है. हमें आती नहीं है हाँ आती नहीं है ना, और की भी नहीं है किसी ने. तो आप कमेंट्स में बता दो कि सबसे अच्छा या सबसे घटिया या क्रीपी तरीके आपको क्या हुए हैं फ्लर्टिंग के साथ, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं फ्लर्टिंग के साथ, एंड हम पढ़ लेंगे वो. and don't forget to like, share and subscribe to IDIVA.